कन्हैया लाल की तरह एक और टेलर को धमकी मिली है। टेलर सोहनलाल जाटव को धमकी मिली है। पीएफआई के नाम से डाक से ये धमकी भरा खत मिला है। 31 दिसंबर तक दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है और चिकानी गांव स्थित है ये पीड़ित सोहनलाल जाटव की दुकान। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि एक बार फिर से एक और टेलर को जान से मारने की धमकी मिली। आपको बता दें कन्हैया लाल के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। अमानवीय कृत्य के तहत उसकी हत्या कर दी गई थी दुकान में घुस करके। और अब एक और टेलर को धमकी मिली है। चिकानी गांव में सोहनलाल जाटव की दुकान है जहां पर ये अपना काम करते हैं। ये टेलर है और अब दुकान खाली करने की इनको धमकी मिली है और कहा गया है कि अगर 31 दिसंबर तक दुकान खाली नहीं की गई तो इनका भी वही अंजाम होगा जो कन्हैया लाल का हुआ। तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है और पीएफआई का नाम लिया गया है इस खत में। अब जांच की बात यह है और सोचने वाली बात यह होगी कि पीएफआई को बहाना बनाया गया है या ये असल में वाकई पीएफआई का ही कोई नया कृत्य है जिसको वो अंजाम देने की धमकी दे रहे हैं। तो चिकानी गांव स्थित सोहनलाल जाटव की दुकान है जहां पर ये सिलाई का काम करते हैं, टेलर हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नितिन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। नितिन, एक बार फिर से धमकी मिली है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? जी शालिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गांव चिकानी के रहने वाले एक सोहनलाल टेलर हैं, उनको डाक के पत्र भेजकर बम से खत्म करने की धमकी दी गई और इस पत्र की सच्चाई और उसके मकसद की जांच पुलिस कर रही है। वहीं सदर थाना जो प्रभारी दिनेश मीणा है उन्होंने बताया कि चिकानी के अंबेडकर कॉलोनी उपला मोहल्ले के रहने वाले टेलर 76 वर्षीय सोहनलाल जाटव ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रिपोर्ट में कहा है कि 16 नवंबर को एक धमकी भरा पत्र डाक से उनके घर पर आया और पत्र में लिखा कि सोहनलाल टेलर, मेरी बात अच्छी तरह समझ लेना, तेरी दुकान विशेष समुदाय की लोगों की जगह पर है। लोगों ने बताया कि ये सारी जगह मुस्लिम भाइयों की है, आपने कब्जा किया हुआ है। इस तरह का ये पत्र जो है और दुकान खाली करने के बारे में इसमें लिखा हुआ है। जी नितिन, जो ये दुकान है जो ये चला रहे हैं, कितने वर्षों से चला रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इसी इलाके के रहने वाले हैं, किराए की दुकान है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? नहीं, ये जो है दुकान अभी पहले टेलर का काम करते थे, अब तो करते नहीं है, लेकिन फिलहाल क्या है कि यहाँ पर जो है कॉपी किताब की दुकान ये बता रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में लगी हुई है कि किस तरह का लेटर है। वहीं साथ में जो पुलिस है पूरे इस मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। साथ ही जो चिकानी जो पुलिस है वो भी पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। नितिन, ये जो कॉपी किताब की दुकान है क्या यही चलाते हैं या इनका परिवार का सदस्य चलाता है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? ऐसा सुनने में आया है कि ये जो है कॉपी किताब की जो दुकान है वो यही चलाते थे, ऐसा सुनने में आया है। बाकी का पीड़ित ने थाने पर पहुंचकर जो शिकायत दी है उसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मामला दर्ज करने के बाद में पुलिस के जो आला अधिकारी है इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं कि ये लेटर कहां से आया, किसने दिया है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी बिल्कुल। अब पुलिस जो है इनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बात सामने कह रही है, क्योंकि बहुत डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे और इनको डर होगा कि 31 दिसंबर तक अगर नहीं इन्होंने पत्र के अनुसार काम किया, एक्शन लिया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये मामले का पता लगा और मीडिया में आने के बाद में जो ग्रामीण हैं वो भी एकत्रित हो गए, वहीं उनके घर पे पहुंचने लगे और वहां पर उनसे मामले की जांच करने लगे, क्योंकि उन्होंने पहले इस मामले को किसी को नहीं बताया और सीधा पुलिस को उन्होंने सूचना दी और पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करने के बाद में अनुसंधान शुरू कर दिया था। जी नितिन, जो ये खत आया है अभी तो इसके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा, पता किया जाएगा कि ये वाकई धमकी भरा खत है, पीएफआई का सहारा लिया जा रहा है। क्या इनकी कोई पुरानी बातचीत, कोई रंजिश, कोई दुश्मनी, कहीं कहा सुनी हुई हो, क्या कोई ऐसी बात सामने निकल कर आई है? जी शालिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी कोई रंजिश नहीं है, काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये और इनकी किसी भी तरह की गांव में कोई रंजिश नहीं है। और साथ में ये जो है पूरे ग्रामीण जो है वहां पर उनसे बात भी की गई तो उन्होंने भी बताया कि इनकी किसी भी तरह की कोई रंजिश नहीं है और उनका सभी से मेल मिलान बढ़िया है। और साथ में जो है पूरे मामले को लेकर इन्होंने पुलिस को जो बताया, पुलिस भी इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है कि लेटर को लेकर कि लेटर कहाँ से आया। पुलिस ने लेटर भी ले लिया है और जांच की जा रही है। जी बिल्कुल। नितिन, अब क्योंकि ये बहुत सहमे हुए होंगे, बहुत घबराए हुए होंगे, क्या इनकी परिवार की तरफ से कोई बात सामने आई है कि किस तरह से इन्होंने सोचा है? पुलिस को तो जानकारी दे दी गई है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिवार के लोगों को जैसे इस मामले का पता लगा उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। हालांकि वो
इतने घबराए हुए जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि उन्होंने पूरा जो मामला था, तत्काल जैसे ही लेटर उनको मिला था तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। जी। और पुलिस को सूचना देने के बाद में पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए उनके उस मामले में जो है FIR दर्ज कर ली थी। तो वहीं इस मामले में पूरी पुलिस जांच बिल्कुल, पड़ताल तो कहीं करने ना में कहीं लगी पुलिस हुई में है। विश्वास जग जाता है जैसे ही पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि चूंकि अब मामला जो है पुलिस के हाथ में चला गया, तो जिन्होंने खत भेजा होगा उनको भी लग रहा होगा कि वो किसी भी समय पकड़ में आ सकते हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही ये पीड़ित थाने में पहुंचा था और पुलिस ने मामला दर्ज किया था, उसके बाद से ही पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद ये इस पर जांच करना शुरू कर दिया कि ये लेटर कहाँ से आया था, किसने लिखा है और किस तरह से, क्या बोलते हैं, कोई इनका आगे पीछे का किसी से कोई ऐसा कोई वो तो नहीं है कि भाई कोई इनकी कोई पुरानी रंजिश हो या दुश्मनी हो। इस पूरे एंगल पर पुलिस हर पहलू पे जांच करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल नितिन, देखने वाली बात ये होगी कि अब किस तरह से आगे कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता नितिन, जिन्होंने जानकारी दी कि ये एक बुजुर्ग हैं जो टेलर की दुकान चलाते थे। फिलहाल यहाँ पर कॉपी किताब की दुकान चलाई जाती है और इन्हें खत मिला है दुकान खाली करने के लिए। हुआ क्या है साहब, मैं तो करीब 71 के करीब मैंने ये दुकान ग्राम पंचायत से खरीदी थी और पैसे जमा करा दिए, पट्टा ले लिया। उसके बाद में भी केस चला था तो हमारे रती मोहम्मद वगैरह ये इनमें 2-3-4 किया था। फिर हम में आपस में समझौता हो गया तो दुकान मैंने बना ली फिर। और उसी दिन से मैं इसमें जो काम धंधा कर रहा हूँ, सिलाई कर रहा हूँ, टेलरिंग का काम। और अब मैंने करीब 6-7 महीने से किराए दे रखी है। परिवादी श्री सोनलाल निवासी चिकानी ने 3 दिन पहले प्रकरण दर्ज कराया है कि नवंबर के महीने में उनको एक पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी मिली थी जिसमें उचित कीमत लेकर दुकान खाली करने के बारे में लिखा गया था और उसमें नीचे PFI लिखा हुआ था। उस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी।